वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर चतुर्थी की कथा सुनता है और भगवान गणेश को सच्चे मन से स्मरण करता है, भगवान गणेश उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले भगवान हैं। इनकी उपासना शीघ्र ही फलदायी मानी जाती है। जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और उसके सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। ना ही नहीं, गजानन महाराज की आराधना करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी की कथा और पूजा विधि। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान मंगल मूर्ति आप सबका मंगल करे, इसी मनोकामना के साथ शुरू करते हैं संकष्टी व्रत कथा। इससे पहले जान लीजिए आज चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय। सावन अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी है 4 अगस्त शुक्रवार को और चंद्रोदय का समय है रात 9:23। रात को इसी समय चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आप कभी भी अपना व्रत खोल सकती हैं। सुनिए संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण और सदाचारी थे। वो अपनी पत्नी, पुत्रों तथा बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक अपने महल में निवास करते थे। उनकी रानी भी बहुत गुणवत्ता तथा पतिव्रता स्त्री थी। उनका नाम रत्नावली था। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके राजपाट और सेना पर आधिपत्य जमा लिया। राज्य छीन जाने के बाद राजा चंद्रसेन के भाई बंधुओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद राजा अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन की ओर चले गए। वन में भटकते हुए भूख, प्यास और कष्ट सहते हुए वे समय बिता रहे थे। भी एक दिन वन में भटकते हुए राजा की नजर महर्षि मार्कंडे पर पड़ी। वह दोनों उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी मुनि मार्कंडे से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। यह सुनकर मार्कंडे मुनि अपने तेज बल से राजा के पूर्व जन्म की सारी बातें जान ली और बोले, हे राजन, मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आप उस जन्म में भी एक राजा थे। एक बार आप शिकार करने वन की ओर चले गए। शिकार करते करते आपको रात हो गई। उस वक्त आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी में 4 कन्याओं को भी देखा। वह सब संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। जब वह चंद्रमा को अर्घ देकर अपने घर जाने लगी, तब आप उनके सामने खड़े हो गए और उनसे पूछने लगे कि हे कन्याओं, आप कृपा कर मुझे बताइए, आप किस भगवान की पूजा कर रही हैं? मैं भी यह पूजन करना चाहता हूँ। यह सुन कन्याएं बोली, आज अधिक मास की चतुर्थी तिथि है।
हम इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दिन भर उपवास कर शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने कन्याओं को नमस्कार किया और फिर मन में इस व्रत का संकल्प करने का सोचकर अपने राज्य चला आया। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी आपसे प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, सद्गुणों वाली स्त्री, धन, धान्य आदि से परिपूर्ण किया। परंतु कुछ समय बाद गर्भ में आकर आप गणेश जी की यह व्रत करना भूल गए। इसके कुछ समय बाद ही आपकी मृत्यु हो गई। आपने पूर्व जन्म में जो गणेश जी की पूजन की थी उसके प्रभाव से इस जन्म में भी आप राजा बने और धन के गर्भ में आकर जब आपने व्रत करना छोड़ दिया उस पाप के फलस्वरूप आपको यह गति प्राप्त हुई है। यह बात सुनकर राजा बोले, हे मार्कंडेय ऋषि, अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे इस संकट से मुक्ति मिले। यह सुन ऋषि मार्कंडेय बोले, महाराज, आप पूरे विधि विधान से गणेश जी की पुनः पूजा अर्चना करिए और संकट नाशक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः आपका राज्य वैभव प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि की यह बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कुटिया में चले गए। आज राजा ने अपनी रानी के साथ भक्ति पूर्वक विधिवत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। हे गणेश जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिए। अधिक मास का संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही महत्व रखता है। गणेश जी की पूजा सर्व फलदायी है। गणेश जी की पूजा से भक्तों को धन, धान्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूजन विधि। सबसे पहले तो गणेश जी का जल से, कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से अच्छे से स्नान कराने और भगवान की मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर आसन पर विराजित करें। आप आसन में पीले या फिर लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति या फोटो जो भी हो आप पूजा में रख सकते हैं। अब अक्षत पर गणपति जी को विराजित करें। ध्यान रखें, जो चावल लेना है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान को तिलक करें, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं। उसके बाद तिलक पर चावल लगाकर उन्हें आसन पर विराजित करें। इसके बाद सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करें। गणेश जी की फोटो पर भी चंदन और रोली का तिलक अर्पित करें। गणपति जी की पूजा में लाल रंग की चीजों का विशेष महत्व है। लाल रंग की चीजें, लड्डू का प्रसाद आज के दिन भगवान को जरूर चढ़ाएं। अब थोड़े से अक्षत पर गणेश जी का नाम लेते हुए ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए गणेश जी के दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम दीपक का भी पूजन करेंगे। दीपक हमारी पूरी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। अब चंदन, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर दीपक का भी पूजन करें। आज के प्रसाद में आप लड्डू जरूर चढ़ाएं। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, किसी भी प्रकार का लड्डू आप जरूर चढ़ाएं या फिर आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य हो वह गणेश जी महाराज को अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान को इत्र अर्पित करें, फिर जनेऊ अर्पित करें और वस्त्र के रूप में भगवान गणेश को मौली अर्पित करें। आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। फूल और दूर्वा अर्पित करें। दूब गणपति जी को अति प्रिय है, उन्हें दूर्वा यानी घास जरूर अर्पित करें। गुड़हल का फूल भी गणेश जी को अति प्रिय है, तो वो भी यदि संभव हो तो अवश्य चढ़ाएं। आप फलों में केला, सेब, संतरा जो भी अर्पित करना चाहें वह अर्पित कर सकते हैं, किंतु संख्या में 4 हो तो अति शुभ है, क्योंकि चतुर्थी का दिन है। इसलिए 4 लड्डू,
4 फल अवश्य चढ़ाएं। आप ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं, पर संकट चतुर्थी के दिन 4 का विशेष महत्व होता है। इसके बाद धूप दीप दिखाकर भगवान की आरती करें तथा करने के बाद आरती का विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद चंद्र भगवान के दर्शन कर अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। तो ये है पूरी व्रत कथा और पूजन विधि। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।